हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको यूज बता रही हूँ बाय ऑल अकाउंट्स का। किसका? बाय ऑल अकाउंट्स का, जिसका मीन होता है लोगों के अनुसार। ओके, हम अक्सर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि लोगों के अनुसार मेरे पास धन है, लोगों के अनुसार वह वहाँ क्या कर रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको किसका यूज करना है? बाय ऑल अकाउंट्स का। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपन बाय ऑल अकाउंट्स का यूज है वो क्लियर करते हैं। मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, ध्यान देना, लोगों के अनुसार वह पागल है। बोलते हैं ऐसा सेंटेंस, लोगों के अनुसार वह पागल है। तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बाय ऑल अकाउंट्स का यूज करके। तो इस सेंटेंस को अगर आपको बोलना है कि लोगों के अनुसार वह पागल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। What did I write here? लोगों के अनुसार वह पागल है। By all accounts he is mad. Clear? जरूरी नहीं ये एग्जाम्पल हो। ओके, जैसे मुझे बोलना है लोगों के अनुसार मेरे पास धन है, तो इंग्लिश में जल्दी से ट्रांसलेट करो, By all accounts I have money. बाय ऑल अकाउंट्स, लोगों के अनुसार आई हैव मनी, मेरे पास क्या है? धन है। क्लियर? ओके, लोगों के अनुसार वह पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? बाय ऑल अकाउंट्स ही इज स्टडिंग। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज स्टडिंग, लोगों के अनुसार तो वो पढ़ाई कर रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में करना, लोगों के अनुसार वह मर चुका है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? बाय ऑल अकाउंट्स ही हैज डाइड। बाय ऑल अकाउंट्स, लोगों के अनुसार ही हैज डाइड, वह मर चुका है। क्लियर? मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, 4 एग्जाम्पल दिए हैं। आई होप ये इनफ होंगे आपको समझाने के लिए। अब एक सेंटेंस है बाय ऑल अकाउंट से, वो मैं आपको दे रही हूँ। ओके, वो आपको मेक करना अगर आपको समझ में आया है तो। लोगों के अनुसार वह कमा रहा है, क्या सेंटेंस है? लोगों के अनुसार वह कमा रहा है। कमाने को क्या बोलते हैं? कमाने को बोलते हैं अर्न। क्या बोलते हैं? अर्न। अब आपको वर्ब पता है तो आप इजी वे में बाय ऑल अकाउंट्स का यूज करके इजी वे में सेंटेंस मेक कर सकते हो। फिलहाल तो आई होप कि आपको बाय ऑल अकाउंट्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पर भी बोलना है कि लोगों के अनुसार वह ये कर रहा है, लोगों के अनुसार वह इंग्लिश सीख रहा है, लोगों के अनुसार वह इंग्लिश पढ़ा रहा है इन दिनों ना, तो लोगों के अनुसार वहां पर बाय ऑल अकाउंट्स का यूज करना है और इजी वे में आपको सेंटेंस मेक कर देना। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले यूज की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। Now I'm going to rough this. ओके, तो चलिए अगले यूज की तरफ अपन बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड यूज है वो है लुक एट व्हाइट बोर्ड। वो है आपका नो व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो मैंने क्या राइट किया? नो क्वेश्चन राइजेस टू V1। क्या राइट किया? नो क्वेश्चन राइजेस टू V1, जिसका मीन क्या होता है? जिसका मीन होता है सवाल ही पैदा नहीं होता।
ओके, नो क्वेश्चन राइजेज टू V1 का मीन होता है सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसे सेंटेंस हम काफी बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यार उससे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, उसका यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका है ना कमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मेक करना है तो उसके लिए आपको यूज करना है नो क्वेश्चन राइजेज टू V1। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मेरा है उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? एक और फिर से सेंटेंस को आप पढ़िए, उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए इसको अपन क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और ट्रांसलेट करने के लिए आपको पता है नो क्वेश्चन राइजेज टू V1 का यूज करना। ओके, तो चलिए फिर देर किस बात की, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या बोलोगे? नो क्वेश्चन राइजेज टू, मिलने को, मीट हिम। क्लियर? नो क्वेश्चन राइजेज टू मीट हिम, भाई उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? ओके, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या बोलोगे? नो क्वेश्चन राइजेज टू गो देर। नो क्वेश्चन राइजेज टू गो देर। ओके, डॉक्टर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या बोलोगे? जल्दी से ट्रांसलेट करो। नो क्वेश्चन राइजेज टू, बनने को, बिकम अ डॉक्टर। नो क्वेश्चन राइजेज टू बिकम ए डॉक्टर, भाई डॉक्टर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, कमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे? नो क्वेश्चन राइजेज टू, कमाने को क्या बोलते हैं? अर्न। क्या बोलते हैं? अर्न। नो क्वेश्चन राइजेज टू अर्न, यानी कमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? समझ में आया आपको नो क्वेश्चन राइजेज टू V1 का यूज, जिसका मीन होता है सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप कि अब आप नहीं अटकोगे, जहां पर भी आपको हिंदी में सेंटेंस आप सोचते हो कि यार वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस बार तो ना होली खेलने का, मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, उससे बात करने का सवाल पैदा नहीं होता, मेरा वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस आपको मेक करना है और आप इजी वे में कर सकते हो नो क्वेश्चन राइजेज टू V1 का यूज करके। क्लियर? आई होप कि इतने जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए वो इनफ होंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपन अगले यूज की तरफ। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस। उसके साथ खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचो देखें। नो क्वेश्चन राइजेज टू प्ले विथ हिम, क्या बोलोगे? नो क्वेश्चन राइजेज टू प्ले विथ हिम, भाई उसके साथ खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अगला यूज देखते हैं, क्या है हमारा अगला यूज। चलिए हिंदी सेंस निकालने की ट्राई कीजिए। बी वेयर, क्या लिखा मैंने? बी वेयर इफ, जिसका मीन क्या हो गया? खबरदार। क्या बोलोगे? खबरदार। और इफ का मीन क्या होता है आपका? अगर। क्या होता है? अगर। बीवेयर इफ, इट मीन्स खबरदार अगर। और ऐसे सेंटेंस, अब आप खबरदार अगर, है ना, ये जो वर्ड मैंने बोला हिंदी का, वो बोलने से आपको पता चल जाएगा कि ऐसे सेंटेंस अपन अक्सर बोलते हैं ना। मैं बोलूं कि खबरदार अगर आप वहां गए तो,
खबरदार आप उनसे मिले तो, खबरदार अगर आप ये लाए तो खबरदार ऐसे सेंटेंस मेक करने के लिए बीवेयर इफ का यूज करना। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है खबरदार अगर आप उससे मिले। क्या राइट किया मैंने? खबरदार अगर आप उससे मिले। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसको अपन इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। क्या होगा? बीवेयर इफ यू मीट हिम। बीवेयर खबरदार, इफ यू मीट हिम अगर आप उससे मिले तो। ओके, खबरदार अगर आपने बताया तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? बीवेयर इफ यू टेल। बताने को क्या बोलते हैं? टेल। ओके, सुनाने को भी आप क्या बोलोगे? टेल। बोलने को बोलोगे स्पीक, बात करने को टॉक, एंड कहने को क्या बोलते हैं? से का मीन क्या होता है? कहना। ओके, क्लियर? ओके, खबरदार अगर आप वहां गए क्या बोलोगे? बीवेयर इफ यू गो देयर। क्या बोलोगे? बीवेयर खबरदार इफ अगर यू गो देयर अगर आप वहां गए। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस आपको मेक करना है। देखिए, खबरदार अगर आपने ऐसा किया तो क्या बोलोगे? बीवेयर इफ यू डू दिस। क्या बोलोगे? बीवेयर इफ यू डू दिस। खबरदार अगर आपने ऐसा किया तो। क्लियर? तो अब आपको बीवेयर इफ का यूज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसका मीन होता है खबरदार अगर, और सेंटेंस आप इजी वे में मेक कर दोगे। ओके, मैंने फर्स्ट सेंटेंस समझाने के लिए आपको लिखा है, राइट किया है। खबरदार अगर आप उससे मिले क्या बोलोगे? बीवेयर इफ यू मीट हिम। अब मैं एक लास्ट का जो एग्जाम्पल है जो मैं आपसे बनवाने के लिए जा रही हूँ वो है खबरदार अगर आप वहां रुके। और इस सेंटेंस को आपको क्या करना है? मेक करना है। खबरदार आपको अच्छे से पता है बीवेयर इफ का यूज करना है। ओके, तो मैंने आज की क्लास में आपको 3 यूजेज वो क्लियर करवाए हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जितना बोलोगे आप उतना सीखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट यूजेज के साथ, कोई अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।